बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फजी फ्लकी ब्राउनीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और हमारे घर में तो सबको ही ये बहुत पसंद है। आप भी बनाएं, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा और इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको ये ब्राउनीज़ बहुत पसंद आएंगी। ये ब्राउनीज़ मैं बना रही हूँ विदाउट बेकिंग पाउडर के, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर इसमें मैं शामिल करूँगी तो ये बिल्कुल केक की तरह ही बन जाएगी। अगर आपने इसमें शामिल करना हो तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया है। और इस ब्राउनीज़ का टेस्ट भी इतने मज़े का है कि दिल करता है खाते ही जाएं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ब्राउनीज़ बनाने के लिए एक मैंने पैन ले लिया है। इसका साइज़ है 8x8 और देखिए हल्का सा इसमें मैं ब्रश कर दूँगी और अब इसमें मैं बटर पेपर लगा दूँगी। अच्छी तरह चारों साइड से इसके बटर पेपर ऐसे लगा देना है। तो ये देखें, सारा बटर पेपर ऐसे मैंने लगा दिया है। और ये अब ये ले लिया है मैंने हाफ कप मैदा और 1/3 कप ले लिया है मैंने कोको पाउडर और 1/4 टीस्पून ले लिया है मैंने नमक। ये बिल्कुल कम ही इसमें शामिल करना है और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और अब ये ले लिया है मैंने एक दूसरा बाउल और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप शुगर, हाफ कप ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट तक मैं बीट कर लूँगी। और ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं इसको बीट करते हुए। और अब इसमें मैं 2 अंडे शामिल कर दूंगी। पहले एक अंडा शामिल करूँगी, उसको थोड़ा बीट करके फिर दोबारा मैं दूसरा अंडा इसमें शामिल करूँगी। तो देखिए दोनों अंडे शामिल करके इसको मैंने 5 मिनट तक के लिए बीट कर लिया है। ओवर बीट नहीं करना है। 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी इसमें मैं वनीला एसेंस, 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून मिल्क को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें शामिल कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए कॉफ़ी भी इसमें मैंने शामिल कर दी है और अब फिर से इसको 1-2 मिनट के लिए मैं बीट कर लूँगी ताकि अच्छे से सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ कप न्यूटेला। आप कोई सी भी चॉकलेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब फिर से इसको 1 मिनट तक के लिए बीट कर देना है ताकि चॉकलेट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखें सारी चॉकलेट जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब मैं साइड से भी बाउल को ऐसे क्लीन कर लूँगी और स्पैचुला से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मैदा, कोको पाउडर और नमक को जो मैंने मिक्स करके रखा था उसको भी अब इसमें शामिल कर दूँगी और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो देखिए सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और जो पैन को मैंने बटर पेपर लगा के रखा था उसी में सारा बैटर ये मैं डाल दूँगी। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब देखिए इसको अच्छे से ऐसे टैप कर देना है 3 से 4 दफ़ा ताकि इसमें ये जो बबल्स वगैरह होते हैं ये ख़त्म हो जाए। अच्छे से टैप कर देना है। हाफ कप ले लिया है मैंने चॉकलेट चिप्स और ऐसे इसको सारा इस बैटर के ऊपर मैं डाल दूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को चॉकलेट चिप्स जो है बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें ये शामिल कर दिए हैं। इसके बगैर भी ब्राउनीज़ जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। 150 टेम्परेचर पे इसको मैं 30 मिनट तक के लिए बेक कर लूँगी। और ये देखें 30 मिनट के बाद इसको मैंने ओवन से निकाल दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट ये बेक हो चुकी है। इसको मैंने टूथपिक से चेक कर लिया था। और अभी इस ब्राउनी को मैं पैन में ही रहने दूँगी। तकरीबन 3 घंटे बाद इसको मैं पैन से निकालूंगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और ये देखिए ब्राउनी को उस पैन में रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब इसको मैं इस पैन से निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसको मैंने पैन से निकाल दिया है और बिल्कुल परफेक्ट ये बेक हुई हैं। अब चारों साइड से इसका मैं बटर पेपर हटा दूँगी ऐसे। ये देखें कितनी अच्छी इसमें शाइन भी आ रही है। ये देखें साइड पे देखें कितनी अच्छी ब्राउनीज़ जो है बेक हुई हैं।
बिल्कुल भी ये केक की तरह नहीं बनी है, इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही अलग है। और अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसकी सारी ऐसे मैंने कटिंग कर ली है। और ये देखिए माशाल्लाह ब्राउनी जो है बिल्कुल रेडी है। ये आपको एक पीस इसका मैं करीब से ला के चेक भी करा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी ये बेक हुई है। देखिए ये साइड भी देखें बिल्कुल परफेक्ट ये बेक हुई हैं। तो देखिए ये फजी ब्राउनी जो है बिल्कुल तैयार है। आप भी सेम इसी रेसिपी से ऐसे ही बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट ये ब्राउनीज तैयार होंगी। और मैंने इसमें जो कॉफ़ी ऐड की थी इसका टेस्ट जो है और भी बहुत ही मज़े का हो गया था। मेरे बच्चों को तो ये ब्राउनीज़ बहुत पसंद है। आप भी मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करके ये ब्राउनीज़ बनाएं तो इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको ये ब्राउनीज़ जो है बहुत ही पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।